नमस्ते बच्चों, मैं हूँ मीरा सिंह। आज आपके लिए तृतीय भाषा हिंदी के 2020 के प्रश्न पत्रिका को मैं पिछले वीडियो में पार्ट 1 में चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम भाग 2 में 2 अंक के प्रश्न और 3 अंक के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 4 प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में पूर्ण कीजिए। तो पहले हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी? तो इसका जवाब है चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर और घर का बना हुआ अचार और ताजी नारियल की चटनी देती थी। इस तरह 2 अंक के प्रश्न के लिए आपको लिखने से आराम से 2 अंक मिल जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, ईमानदारों के सम्मेलन से यह प्रश्न आता है, आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया? तो इसका सही जवाब है परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार थे। उनके आने से ईमानदार तथा उदीय ईमानदार को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण दिया था। इस तरह लिखना है। अगला प्रश्न है, बिचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। यहाँ पर लिखना है उनके माता पिता के नाम को। बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ। पिता किशनपाल सिंह और माता हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में से वह तीसरे संतान है। उनके बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। इस तरह 2 या 3 वाक्यों में लिखने से आपको आराम से 2 अंक आ जाता है। अगला प्रश्न है, यशोदा कृष्ण को कैसे शांत करती है? ये तो सूरदास लिखित सूर शाम से लिए प्रश्न आ चुका है। तो इसका जवाब है, यशोदा समझाती है कि बलराम जन्म से ही धूर्त और चुगलखोर है। उसकी बातें मत सुनो। मैं गोमाता की कसम खाकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं ही तेरी माता हूँ। इस तरह यशोदा कृष्ण को शांत करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, यह तो दुनिया में पहला मकान से पाठ से लिया गया है, लेकिन इस साल वह पाठ तो नहीं है आपके लिए, इसका रिड्यूस हो चुका है। तो फिर भी हम देखेंगे कि भैंस के पंजर से दोस्तों को कैसी जानकारी मिली। इसका उत्तर है, पंजर के 4 पैरों के हड्डियों की तरह 4 मोटे लकड़ी के गोले जमीन में गाड़ना चाहिए। उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए। इस साल तो यह प्रश्न की जरूरत नहीं है। ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ। अगला प्रश्न है, प्रकृति पर सर्वत्र विजयी पुरुष आसीन, इस पंक्ति का आशय क्या है? यह प्रश्न तो अभिनव मनुष्य कविता से लिया गया है। तो इसका सही जवाब है, आज मानव ने प्रकृति के अनेक तत्वों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। वारी, विद्युत और भाप अपनी इच्छानुसार बदल सकता है। अपनी आज्ञानुसार पवन के ताप को भी बदल सकता है। इतना लिखने से आपको इस प्रश्न में 2 प्रश्न आते हैं। जो आपको लिखने में अच्छा आता है उसको पहले देख लीजिए और एक प्रश्न लिखिए। और यहाँ पर एक प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए। तो इसका सही जवाब है, सूर्य से पृथ्वी करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से शनि करीब 150 करोड़ किलोमीटर दूर है।
ये 2 वाक्य लिखने से आपको 2 अंक आ जाता है। अथवा जो है, इस प्रश्न को देख लीजिए, शनैश्चर का अर्थ क्या है। नहीं, इसका सही जवाब है शनैश्चर का अर्थ धीमी गति से चलने वाला। ये भी शनि सबसे सुंदर ग्रह पूरक वचन पाठ से लिया गया है। आकाश के गोले पर शनि ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। यह करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो यह 2 प्रश्न है, अथवा करके लिख कर दिया जाता है, और दोनों प्रश्न शनि एक सबसे सुंदर ग्रह पूरक वाचन से ही है। इस तरह ही इस साल भी प्रश्न पत्रिका शायद हो सकता है। आप ध्यान से पढ़कर आपको लिखना जरूरी है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। तो 24 नंबर वाले प्रश्न भी इसी तरह होता है, और सत्य की महिमा पाठ से 2 प्रश्न होते हैं, अथवा करके लिख के दिया जाता है, और पहला प्रश्न है उसमें दोनों प्रश्नों को देखना है, और जो आपको अच्छे तरह से लिखने के लिए आता है तो उसको लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप कैसा है। इसका सही जवाब है सत्य बहुत ही भोला भाला, बहुत ही सीधा साधा है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब है, आत्मा की वाणी है। जो कुछ भी आंखों से देखा उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। इस तरह लिखने से आपको 2 अंक आसानी से मिल जाता है। दूसरा प्रश्न जो है, नागरिक के कर्तव्य, जो पूरक वाचन पाठ है उससे लिया गया है, और इस साल तो वह रिलीज हो चुका है, इसीलिए आपको इसकी तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है नंबर 5वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। तो एक एक करके इसमें 9 प्रश्न होते हैं और 3 अंक के होते हैं। एक एक करके देखेंगे हम। 3 अंक के प्रश्नों में से पहला प्रश्न, प्रतापराज किशोर जी के घर क्यों आया। बसंत के बदले में प्रताप क्यों आया, इस तरह पूछा गया है। इसका सही जवाब है बसंत राज किशोर जी से नोट लेकर बुलाने गया। मोटर दुर्घटना में उसके पैर कुचले गए, वह बेहोश हो गया। होश में आते ही उसे पैसे लौटाने का ध्यान आया। उसने तुरंत प्रताप को बचे पैसे देकर पंडित राजकिशोर के घर भेजा, इसीलिए वह पंडित राजकिशोर जी के घर गया। तो यह प्रश्न तो रोबोट पाठ से है, तो इस साल हमारे लिए रोबोट पाठ नहीं है, इसका रिलीज हो चुका है। इस प्रश्न को भी हम इस साल छोड़ देंगे और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। ये तो मातृभूमि कविता से आ गया है प्रश्न। यहाँ पर 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक प्राकृतिक सौंदर्य और उसका स्वरूप। तो ये 3 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों को यहाँ पर तैयारी करना है आपको। इसका जवाब है मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं। मातृभूमि के वन और उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं। मातृभूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। इस तरह 3 वाक्य में लिखने से आपको आसानी से 3 अंक आ जाता है। यह प्रश्न तो बच्चों बाल शक्ति पाठ से आ गया है, इसका भी रेडी हो चुका है। इस प्रश्न को भी इस वीडियो में मैं चर्चा नहीं करना चाहती, तो अगले प्रश्न पर चलते। अगला प्रश्न है, कवि समय का सदुपयोग करने को क्यों कहते हैं। ये तो समय की पहचान कविता से है। इसका सही जवाब है यह अमूल्य है, यानी समय अमूल्य है। यह भगवान दिया हुआ अनुपम धन है। संसार का कोई भी द्रव्य इसकी बराबरी नहीं कर सकता।
समय एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता, व्यर्थ गंवाने पर पछताना ही पड़ता है। इस तरह 3 या 4 अंकों में 4 वाक्यों में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, कर्नाटक संपदा से कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की क्या देन है? इसका जवाब है, वचनकार बसवण्णा क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लमप्रभु, सर्वज्ञ जैसे संतों ने वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। तीसरा इसका पॉइंट है, पर पुरंदरदास, कनकदास जैसे भक्त कवियों ने नीति सदाचार के गीत गाए हैं। और चौथा पॉइंट आप यहाँ पर अंश को लिख सकते हैं, पंप, रिन्ना, पन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवंका आदि कवियों ने कन्नड़ साहित्य को समृद्ध बनाया है। इस तरह जिस तरह साहित्यकारों के बारे में 2-3 वाक्यों में या 3-4 वाक्यों में लिखने से आपको आराम से 3 अंक आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, दोहे का भावार्थ। तो हमारे तुलसी के दोहे में 5 दोहे हैं, उसमें से एक हमेशा आ ही जाता है और पहले आपको दोहा कंठस्थ करना है और उसके साथ उसके भावार्थ को भी याद में रखना है। और यहाँ पर दिया गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। इसका भावार्थ पूछा गया है। इसका सही जवाब है, तुलसीदास जी के अनुसार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुंह जो भी खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया को भी विवेकवान होकर बिना भेदभाव के सभी सदस्यों को समान रूप से देखना चाहिए। इस तरह भावार्थ लिखने से आपको 3 अंक आसानी से आ जाता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में कीजिए। तो यहाँ पर 2 या 3 वाक्यों की एक गद्यांश होती है और उसको आपकी मातृभाषा जो होती है कन्नड़ हो या अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। इसका व्यास 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ है। ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೈಟನ್ ಶನಿಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಇದರ ವ್ಯಾಸವು 5150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಟೈಟನ್ ಈಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ satellite of the planet Saturn. It is the bigger than the moon. Its diameter is 5150 किलोमीटर। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद आपके सभी लोगों को। अभी तक हमने 2 और 3 अंकों के प्रश्नों को भाग 2 में देख चुके हैं और तीसरे भाग में हम पत्र लेखन, 4 अंक के प्रश्न और निबंध तथा अपठित गद्य को देख लेंगे। तभी तक धन्यवाद।